अब काम दे रहे, वो भी 2-3 दिन से, वो भी 1-2 लीड भेज रहे, ज़्यादा काम दे ही नहीं रहे। अब 10,000 रुपये जुड़ गया, वही बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं, इस महीने के जब से ब्लॉक हो रही है लड़कियाँ 6-6 महीने तक, तब से काम ठीक नहीं आ रहा है। ये ब्लॉक क्यों कर रहे हैं आपकी आईडी? ये रिस्पॉन्स रेट हम लोग का, जैसे रेटिंग गिर जाती है, 100 रेटिंग बढ़ाएंगे, क्लाइंट अगर 5 स्टार है तब हमारी 1 रेटिंग बढ़ेगी अच्छी। अगर रेटिंग मतलब बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, -2 मिनट में हो जाती है। अगर एक बार 1-2 कस्टमर ने अगर रेटिंग गिरा दी तो सब पूरी रेटिंग गिर जाती है, एक बार में टूट जाती है। घाटे में चल रही है क्या? कंपनी तो फायदे में चल रही, घाटे में कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। कंपनी को तो कस्टमर मिल रहे हैं, क्योंकि लड़कियां इतनी भरी जा रहे हैं। वो लोग बस पुराने बंदों, जितने भी पुराने वर्कर है, सबको उनकी पता है कैसे काम करा है, कैसे क्या नहीं है, तो इसलिए पुराने वर्करों को काम कर। जैसे पुराने, आपको तो प्रमोशन होना चाहिए, आपका तो कोई प्रमोशन, तभी आज ये नौबत नहीं आती ना मैं यहाँ पे खड़े होने की। कंपनी से अगर हमें सुविधा मिल रही होती तो आज हम जंतर मंतर में ये वगैरह मिलता है? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा कंपनी से हमें। लोग कहते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र में अच्छी सैलरी मिलती है। तभी तो हम इतनी अच्छी पर्सनैलिटी में घूम तो रहे हैं, 4 BMW की गाड़ी में घूम रहे हैं, इतनी अच्छी वो सब दे रहे हैं अर्बन कंपनी हमें। तो क्या संख्या ज़्यादा हो गई है बेरोजगारों की? बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा नहीं हो गई है, ये लड़कियों को ज़्यादा भर्ती कर रहे हैं, तो अब ये लोग अपनी किटें बेचेंगे ना, 50-50 हज़ार की किटें बेचेंगे। पहले खरीदना पड़ता है सामान आपको? जी, पहले हमें खरीदना पड़ता है। अब ये 50-50 हज़ार रुपये जो न्यू ज्वाइनिंग ले रहे हैं, ये उन्हों से 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं। कितने दिए थे? मैंने दिए थे 30,000। 30,000 4 साल पहले, 30,000 हमारी पहले लगी थी। अब जो ज्वाइनिंग ले रहे हैं ये लोग 50,000 की ले रहे हैं। अब ये लोग फोर्स कर रहे हैं कि मुझे कि लग्जरी में आओ। अगर लग्जरी में मैं जाती हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। मैंने पैसा आपसे ही लिया जाएगा? हाँ जी, पैसा हमसे ही लिया जाएगा, हमसे ही कमाया जाएगा, फिर हमको ही दबाया जाएगा कि अब आपको ऐसा काम करना है। ठीक है। सेवा क्या देते हैं आप लोग? हमारा ब्यूटिशियन का है होम सर्विस। घर जा करके ब्यूटिशियन का मतलब सेवा देती है? हाँ जी, हाँ जी। मामला ये है, हम लोग की परमानेंटली आईडी जो है वो ब्लॉक कर रखी है। आधे से ज़्यादा लड़कियों की, जो जितने भी पुराने कारीगर है या वर्कर आएंगे, सबकी आईडी ब्लॉक कर रखी है और नए लोग भर्ती करे जा रहे हैं इसके अंदर। कौन सी कंपनी है आपकी? अर्बन क्लब। अच्छा, अर्बन। क्या काम करते हो कंपनी में आप? इसमें हम लोग का ब्यूटी वर्क हैगा इस अर्बन कंपनी में। और मैं हूँ प्राइम से। प्राइम वाले भी परेशान हैं, लग्जरी वाले भी परेशान हैं, और जो क्लासिक वाले, पहले 3 कैटेगरी पहले अलग अलग नहीं थी, जब से 3 कैटेगरी एक हुई है, क्लासिक, प्राइम और ये लग्जरी कंपनी, जब से 3 कैटेगरी कर दी, जब से हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है इस कंपनी में काम करने में। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, जामिया यूनिवर्सिटी टीचिंग का कोर्स कर रखा है। अच्छा, तो आप ये सैलरी कितनी मिलती है कंपनी में? सैलरी नहीं मिलती, हम कमीशन बेस कंपनी में। पहले तो हमारा हो भी जाता, जुड़ भी जाता था, 45,000 रुपये 50,000 रुपये हो जाता था हमारा। अब तो 10,000 रुपये हो जाए वही बहुत है। मैं दिल्ली में, जैसे मैंने गुड़गांव का ये सेक्टर 10 का हब ले रखा है, इधर का द्वारका साइड का, यहाँ पर इससे बाहर का मेरे को हब की अपॉइंटमेंट दे रहे, लेकिन मेरे हब की लीड नहीं आ रही थी। बहुत कॉल करी, बहुत मैसेज करे, पर यहाँ का काम नहीं दे रहे। कहते कोई बात नहीं, 1-2 अपॉइंटमेंट जो भी आएगी वो बाहर की आप उठा लो, तब आपको आपके हब का काम मिलेगा। घर जाके हम लोग को ऐप के जरिए हम लोग को घर जाके सर्विस देनी पड़ती है कस्टमर के। आईडी ब्लॉक है, यही समस्या है सबसे बड़ी तो हम लोग की। बस सबकी प्रोफाइल खुल जाए, सब अच्छे से काम करे, जैसे पहले हमारा काम, और जो तीनों कैटेगरी थी यही एक कर दे। अब जब तक हम MG प्लान रिचार्ज नहीं करवाएंगे, हमको एक्सक्लूसिव जो लीड आती है हमारी पर्सनल 15 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर वो नहीं आएगी। अगर हम MG प्लान अब रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो वो काम नहीं मिलता हमें। फिर कितने % मिलता कमीशन? 70% हमारा होता है, 30% कंपनी वालों का। तो अभी आपको जो लीड नहीं मिल रही है? अभी तो नहीं मिल रही है लीड, यही बस फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी मेरी प्रोफाइल अनब्लॉक है, पर फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा बहुत काम आता है, कभी 1 मिल गई, 2 मिल गई, ऐसी। तो वो क्या कह रहे हैं आप कंपनी के अधिकारी? यही बोल रहे कंपनी के जितने भी अधिकारी कि परमानेंट जो आईडी ब्लॉक हो रखी है वो नहीं खुलेगी। बस रिस्पॉन्स रेट घटा हुआ है, रेटिंग कम हैगी। लेकिन मेरी आईडी अनब्लॉक है, लेकिन इन लोगों ने मेरी 78 पड़ती, इन लोगों ने मेरा 4.6 कर दिया, 7 से भी नीचे कर दिया। फिर भी कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी उन लड़कियों को ब्लॉक कर रहे हैं परमानेंटली। उसमें ऑप्शन नहीं भर्ती कर रहे होंगे वो? नहीं, क्लासिक वाले में ले रहे हैं, नहीं भर्ती, प्राइम में भर्ती ले रहे हैं। क्लासिक इसलिए शुरू कर दी, उसमें छोटी छोटी क्लाइंट बनानी, छोटी छोटी बुकिंग आ जाती है उसके अंदर। और प्राइम जिसमें हमारी तीनों कैटेगरी जो एक थी, उसमें मिडिल क्लास और हाई क्लास दोनों आ जाते हैं उसके अंदर। और जो लग्जरी है उसमें तो हाई वाले आते हैं। लेकिन अब तीनों कैटेगरी के लोग परेशान हैं। मतलब 4 साल से अबव हो गया इसमें। और पहले जो इन्होंने सिग्नेचर नहीं लिया था, आज इन्होंने एक ऐसा लेटर हमारे सामने रख दिया है कि हम उसको आकर सिग्नेचर करें।
ठीक है। अब वो चीज़ हम ये बोल रहे हैं कि वो सिग्नेचर हम क्यों करें, जो हम जब स्टार्टिंग हमने अर्बन क्लैब से की थी, ठीक है, तब वो एग्रीमेंट हमें साइन करवाना चाहिए था ना। आज वो जब हमें 4 साल से अबव हो गया, आज वो हमें वो लेटर ला के क्यों दे रहे हैं जो कि हम सिग्नेचर करें। मतलब आज हमने उस लेटर पे सिग्नेचर कर दिया तो कल का हमारा कोई राइट नहीं रहेगा कि हम कंपनी से कुछ बोल सके, क्योंकि वो सारी अथॉरिटी कंपनी हमारे ऊपर रख देगी। अब हमें ये भी नहीं पता होता कि डोरबेल बजाते कि मेल आएगी कि फीमेल आएगी, हमें ये भी नहीं पता होता, क्योंकि ऐसी सेफ्टी कुछ भी नहीं है हमारे लिए। पैनिक बटन नहीं है आपके मोबाइल में? सॉरी, पैनिक बटन होता है मोबाइल में? ऐसा कुछ भी नहीं है। दे रखा है हेल्प बटन, बट वो कोई काम का नहीं करता, वो खाली। आप किसी घर में जाएं, आपको बंद कर ले कोई वहाँ पर? यही तो बात है। आज मेरी फ्रेंड के साथ हुआ ना, उसको मार के क्लाइंट ने भेज दिया, उसका फोन तोड़ दिया, लेकिन ऐसी कोई सेफ्टी चार्ज उसको मिला ही नहीं। अच्छा, आपके साथ में क्या घटना घटी है ऐसी अब तक की सर्विस में? मेरे साथ तो बहुत घटना घटी है, क्योंकि मैं एक बार क्लाइंट के घर में रोकर आई हूँ, ठीक है, क्लाइंट ने मुझे पैसे नहीं दिया, और फिर वो मैंने कंपनी को पहले बोला भी। उस टाइम पहले हमारे पास स्टार्टिंग में कंपनी ने नंबर दे रखा था जो हम डायरेक्ट कॉल कर सकते थे, ठीक है। 4 साल पहले कंपनी ने हमें कॉल नंबर दे रखा था जो हम डायरेक्ट कॉल कर सके। आज वो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। पहले पेमेंट नहीं लेते हैं क्या? नहीं, पहले पेमेंट का तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें ये भी नहीं दिखाया होता कि ये ऑनलाइन पेमेंट है कि कैश पेमेंट है। अगर ऑनलाइन पेमेंट होती है तो वो कंपनी के पास ही जाती है, वो हमें स्टार्टिंग में भी नहीं दिखता। जब वो खतरा कहाँ लगता है आपको? खतरा तो देखो, जब हम क्लाइंट के घर के अंदर एंटर कर जाते हैं ना, तब हमें खतरा ही खतरा हो जाता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, रोड में हमारे साथ क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी को पता चल रहा है? अगर मैं सोचो, सपोज करो मैं घर से कंपनी के लिए जा रही हूँ काम करने के लिए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा फ़ोन कोई चुरा ले, किसको क्या पता चल रहा है कि मैं अर्बन कंपनी के कंपनी का कोई नंबर तो रहता होगा? कुछ भी नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। हम कॉल करते हैं, एक टिकट रेंज करना पड़ता है कंपनी को, हमें एक टिकट रेंज करना पड़ता है। वो फिर कंपनी की वो होती है कि वो कंपनी का जिम्मे वो है कि वो कब कॉल कर सकते हैं हमें, हम नहीं डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। उनका मन करेगा, चाहे वो 20 मिनट में करे या 20 मिनट में करे, चाहे आधे घंटे में करे, चाहे 1 घंटे में। कितने दिन से कर रही हैं जॉब अर्बन में आप? मुझे 4 साल से ऊपर हो। 4 साल में रिस्क कहाँ आपको लगा है? आप खतरा बताते हो ना आप जॉब के दौरान। खतरा देखो क्लाइंट से भी होता है ना। अब क्लाइंट ने, अब एक बार बताओ, मैंने क्लाइंट का पूरा काम कर दिया, अब क्लाइंट ने मुझे पैसे नहीं दिए, कमी निकालेगा वो, कमी निकाल देगा वो। अब एक बार बताओ, मैं यूँ खड़ी हूँ, कोई क्लाइंट ने मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, तो तब मैं क्या करूँगी बताओ? तो आपको कोई फीमेल साथ नहीं होते? फीमेल तो हमें ले जाना अलाउड ही नहीं है। मेरी फ्रेंड लेकर गई थी हमारे ही ग्रुप की, बेचारी वो बहुत परेशान थी, उसको ब्लॉक कर दिया, चाहे 4 घंटे का काम हो, चाहे 5 घंटे का काम हो, ठीक है। हम किसी को अपने साथ एक जने बंदी को नहीं ले जा सकते। मेल तो बहुत दूर की बात हो गया, फीमेल भी हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते। अच्छा, ज़्यादा खतरा आपको शहर में रहता है या ग्रामीण क्षेत्र में लगता है? मतलब ज़्यादा खतरा शहर में लगता है ग्रामीण क्षेत्र में, लोकल में? हम तो ग्रामीण क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं, हम तो शहर में ही जाते हैं। और आजकल तो इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि हमारी हब से भी जहाँ हम जाते नहीं है, जहाँ मैंने देखा ही नहीं है, वहाँ की भी जॉब दे रहे। सोचो 20 किलोमीटर कितना दूर है, वहाँ तक की लीड हमें देते हैं, कैसे होगा? लड़कियां जो हैं इस समय काफ़ी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि कंपनी में लड़कियों ने आगे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल दिया। कहने का मतलब है अपना एक फ्यूचर ही दिया है। कौन सी कंपनी की लड़कियों की बात कर रहे हैं? मैं अर्बन कंपनी की लड़कियों की बात कर रहा हूँ। क्या क्या सेवा देते हैं अर्बन वाले? ये अर्बन कंपनी की तो सेवा बहुत सारी हैं। आपका प्लम्बरिंग का काम है, प्लम्बिंग का काम है, एसी का है, ब्यूटी का है, स्पा का है, काफ़ी काम है उसके। मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है सबको। तो मैं खास करके, बाकी तो परेशानी सभी को है। जैसे अगर एक कैटेगरी के साथ जो हो रहा है तो वो सभी कैटेगरी के साथ हो रहा है। तो अब मान लो कि अगर मैं ब्यूटी वाले की बात करता हूँ, ब्यूटी के क्या आपकी क्या सेवा है? आपकी मेरी सेवा ये है कि मेरी वाइफ है इसमें। अच्छा। मेरी वाइफ काम करती है और मैं वाइफ को जब देखता हूँ काफ़ी परेशानी में, दिक्कत में, तो मुझे लगता है कि जैसे अगर मेरी वाइफ परेशान है तो हज़ारों लड़कियां जो दिल्ली में काम कर रही हैं वो सब परेशान होंगी। आपकी वाइफ ने बताओगे क्या क्या समस्या झेलती है पूरी जॉब के दौरान? वो तो मैं भी अपनी वाइफ का ऐप चेक करता हूँ। समस्या ये है, सबसे पहली समस्या है रेटिंग की। रेटिंग की समस्या है। रेटिंग हमें 70 पॉइंट मतलब 70 पॉइंट रखना है रेटिंग। अगर उससे कम होती है तो कंपनी हमें सीधा हमारे ऐप में ही सीधा हमें धमकी देती है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। अगर 70 से कम रेटिंग आती है? जी। ये रेटिंग कैसे मिलती है आपको? काम के दम पे? काम के दम पे मिलती है कि जब हम काम करने जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली, अभी 2 दिन की बात है,
हमने हमारे रेटिंग जो है 88 थी। तो अभी हम जिस क्लाइंट के पास गए 5 स्टार हमें मिल ही रहा था। कोई भी अगर पाँचों की पाँच उंगली एक बराबर नहीं है। अब एक क्लाइंट ने हमें 3 रेटिंग दी, ठीक है, जिसके कारण से हमारी 88 से 2 पॉइंट घटा दी गई, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 पॉइंट घटना कोई वो गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर 2.3 रेटिंग मिली है तो ठीक है। बट उसके बाद बैक टू बैक 5 स्टार 10 बार लेके आ चुकी है ये, लेकिन पॉइंट बढ़ा 1, मतलब 86 से 87 किया। अब आप सोचिए कि 10 बार 5 स्टार लाना कोई मामूली बात नहीं है, बैक टू बैक। आप ऐप में देख सकते हैं। अब जब 10 बार अगर 5 स्टार ला रही हो, आप 1 पॉइंट बढ़ा रहे हैं, और अगर किसी ने 4.5 भी दे दिया, हमारे 1 पॉइंट तुरंत घटा देते हैं। हमें इससे प्रॉब्लम है कि हम कितनी मेहनत करें, हम कितना 100% दें। कई बार क्लाइंट भी ऐसा नहीं मिलता हमको, हमारी वाइफ को, कि उसको कितना भी अच्छा कर दो पर भी उसको ये लगता है कि कुछ सही नहीं है, ठीक है। तो होता है ये हमारे साथ, अक्सर होता है, क्योंकि काम तो हमने करना है, जाके हमारी लड़कियों ने जाके काम करना है। कंपनी तो इसमें काम नहीं करती। कंपनी का काम है सिर्फ कस्टमर से क्लाइंट को मिला देना। लेकिन जब कंपनी कमीशन लेती है, अपने प्रोडक्ट बेच रही है हमें, और कमीशन ले रही है, अपना TDS भी ले रही है, सब चीज़ लेने के बाद भी अगर कंपनी लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं समझेगी तो हमें तो दिक्कत होगी। ठीक है। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ, अब इसके बाद इन्होंने अब रिस्पॉन्स रेट के लिए भी कर दिया है। जैसे कंपनी ने लगाते टाइम पे एक चीज़ बोली थी कि आप जो है अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं, आप लेडीज हैं घर की, अपने बच्चों को देखते हुए काम कर सकते हैं। आज कंपनी ने इतना प्रेशर डाल दिया। कंपनी में से काम छोड़ क्यों नहीं देते वहाँ से फिर आप? किसके? जब इतनी दिक्कत है वहाँ पर। दिक्कत है, हमने जब इन्वेस्ट किया है, शुरू में जब हमने किट ली है तो 25,000 रुपये दिए हैं, और 4 साल इसमें हमने बिता दिए, तो कैसे कंपनी हमें बिना नोटिस के, बिना हमारे उसके कैसे निकाल सकती है? हमें तो ब्लॉक कर रही है ना कंपनी तो हमें धमकियाँ दे रही है कि अब 4 साल किसी भी सेक्टर में आप देते हो, 4 साल किसी भी सेक्टर में देते हो, और आपको बिना बताए वहाँ से हटा दिया जाए, आपके दिल पे कैसी गुजरेगी? 4 साल आपकी ज़िंदगी के गए हैं वहाँ पे। 4 साल में उस कंपनी ने अपना कितना बड़ा वो कर लिया। आप सोचिए 2018 से 2018 में कंपनी कितनी जगह थी, आज 63 जगहों पे 63 शहरों में काम कर रही है। किसकी वजह से? जो 4 साल हमने दिए, हमने मेहनत करी है, आज हमारी मेहनत की कोई वैल्यू। पहली बार जंतर मंतर पर आए हैं आज? हाँ, आज मैं पहली बार जंतर मंतर पे आया हूँ कि मुझे लगा कि यहाँ पे आज कुछ संगठन खड़े हो रहे हैं जो इनका मौलिक अधिकार दिलाने के लिए खड़े हैं। तो मुझे आना पड़ा, किस लिए? क्योंकि जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारी वुमन लड़कियों के साथ में हो रही है। अब इन लड़कियों के साथ में जब इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो मुझे खड़ा होना इसलिए ज़रूरी लगा कि मैं अपनी वाइफ के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि हम खड़े होंगे तो शायद हमें देख के बहुत से लोग अपनी वाइफ का या हस्बैंड का, उसकी वाइफ, उनका सपोर्ट करें। अगर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तब जाके कंपनी शायद हमारा कुछ सुने।